नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं बच्चों? आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं? ठीक है। हमारे लास्ट क्लास में हमें पार्ट 2 55 कृष्ण सोपाती के बारे में देखा। वो कृष्ण सोपाती का परिचय, उनका बचपन की यादें, वर्तमान समय के बदलाव, खाने पीने की पसंद, घूमने के स्थान, आवागमन के साधनों की झलक, उसके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा। हमारे लास्ट वीडियो में कृष्ण सोपाती पार्ट 2 55 बचपन, कृष्ण सोपाती के बचपन की यादें के बारे में देखा। आज हमारे क्लास में वो पाठ का बचपन पाठ का गद्यांश और प्रश्नों के उत्तर, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, यही आपका हिंदी 2L किताब का गोल्डन गाइड, यही आपका 6वीं कक्षा के लिए हिंदी 2L किताब का गोल्डन गाइड, हिंदी 2L गाइड। बच्चों, ये गाइड खरीदेंगे तो आपको आसानी से पढ़ सकता, क्योंकि रामायण किताब में आने वाले सभी ये गाइड में ही मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसलिए ये गाइड को आप दुकान से खरीदेंगे तो आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम ये पाठ का एक गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश को पढ़िए। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। We had to drink olive oil or castor oil every Saturday. It was a difficult task. Saturday started smelling it in the nose in the morning itself from छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती। स्मॉल ग्लास विच वर मार्क्ड फॉर द करेक्ट डोसेज ऑन सीइंग दम। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। I still feel that even if didn't drink that Saturday medicine, nothing much was going to get worse. Health would be fine. बच्चों, ये ही गद्यांश है। ये गद्यांश से आपको प्रश्न देंगे तो आप कैसे लिखेंगे? वो पैराग्राफ से उत्तर जानकर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों? पहले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। हर शनिचर को लेखिका को क्या पीने को मिलता था? यही पहला प्रश्न है। और भी एक बार पढ़िए। हर शनिवार को एवरी सैटरडे लेखिका को क्या पीने को मिलता था? ऑप्शन भी दिए हैं। पहला, रसों का तेल का मीन्स ऑयल,
रसों का तेल या ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल या दही की गाढ़ी लस्सी या नारियल का तेल। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 4 ऑप्शन में कई सही उत्तर क्या है आपको मालूम है ना? ठीक है, आप बोलिए। रसों का तेल ये करेक्ट है। ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल ये करेक्ट है। दही की गाढ़ी लस्सी ये करेक्ट है या नारियल का तेल? सही उत्तर ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल, ये ही सही उत्तर है। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीने का मिलता था? ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल। ठीक है बच्चों, सेकेंड वन, शनिचर की सुबह से ही नाक में किसकी गंध आने लगती? शनिचर की सुबह से ही नाक में किसकी गंध आने लगती? गंध का मतलब क्या? स्मेल। उसकी नाक में किसकी गंध आने लगती? ये प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, वो पढ़िए। सुगंधित पकवानों की गंध, सुगंधित पकवानों की गंध या ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल की गंध या रसीले फलों की गंध या सुंदर फूलों की गंध। ये 4 ऑप्शन में कई सही ऑप्शन क्या है आपको मालूम है ना? बोलिए। करेक्ट, ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल, ये ही सही उत्तर है। शनिचर की सुबह से ही नाक में किसकी गंध आने लगती? ये प्रश्न का सही उत्तर ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल की। तीसरा प्रश्न, निशान लगे छोटे गिलास इसलिए प्रयोग किया जाते थे। निशान लगे छोटे ग्लास किस लिए प्रयोग किए जाते थे? बच्चों, निशान लगे छोटे ग्लास किस लिए प्रयोग किए जाते थे? वाई वी यूज दैट मार्क्ड ग्लास? वाई द लेखक यूजिंग दैट मार्क्ड ग्लास? जूस पीने के लिए, ऑलिव या कस्टर ऑयल की निश्चित खुराक पीने के लिए या सजावट के लिए या दूध का पानी, दूध का नबी तुली मात्रा में सेवन करने के लिए। Why the marking is necessary in that class? Why? ऑलिव या कस्टर ऑयल की निश्चित खुराक पीने के लिए। निश्चित खुराक का मतलब द करेक्ट डोसेज ऑफ मेडिसिन लेने के लिए। करेक्ट डोसेज ऑफ ऑयल लेने के लिए ही वो मार्किंग निशान लगे। निशान वो छोटे क्लास में हैं। ठीक है बच्चों, निशान लगे छोटे ग्लास किस लिए प्रयोग किए जाते थे? वाई डिड इन दिट क्लास मार्किंग? बिकॉज ऑलिव या कस्टर ऑयल की निश्चित खुराक पीने के लिए। फोर्थ वन, गिलासों को देखते ही लेखिका को क्या होता? वो सैटरडे मेडिसिन ग्लास को देखते ही लेखिका को क्या होता? वे खुश हो जाती या उनके मुख में जूस का स्वाद आने लगता? उनके मुख में जूस का स्वाद आने लगता या उन्हें मितली आने लगती? उन्हें
मितली आने लगती या उन्हें उठाकर बाहर फेंक देने का मन करता। उन्हें उठाकर बाहर फेंक देने का मन करता। ये 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? गिलासों को देखते ही लेखिका को क्या होता? ये प्रश्न का सही उत्तर आप बोलिए। आपको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उनका करेक्ट आंसर मिलेगा। सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे तो उन्हें देखते ही मितली होने लगती। वो पढ़ा? हाँ, ये प्रश्न का सही उत्तर उन्हें मितली आने लगती। उसे देखते ही उनको मितली आने लगती। मितली आने लगती का मतलब क्या? वॉमिटिंग सेंस। उसे देखते ही उनको क्या होता है? वॉमिटिंग सेंस आता है। मितली आने लगती। 5th वन, लेखिका को आज क्या लगता है? वो शनिवार की मेडिसिन आज क्या लगता है? वो शनिवार की मेडिसिन पीने से आज क्या लगता है? यदि शनिवार वाली दवाई ना पी होती तो कोई ज़्यादा हानि ना होती। ये करेक्ट है। हम उस गंदे ऑयल की पीने का विरोध क्यों ना करते थे? या पुरानी बातें याद कर चेहरे पर हंसी आ जाती हैं। इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लेखिका को आज क्या लगता है? लेखिका को क्या आज क्या लगता है? आप बोलिए। हाँ, सही उत्तर, यदि शनिवार वाली दवाई ना पी होती तो कोई ज़्यादा हानि ना होती। यही सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, दूसरा गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश को पढ़िए। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। The sunset is happening in the sky in front. Pink golden stripes are spreading on the blue sky. The faces of the distant mountains began to darken and the lights began to twinkle. दूर दूर फैले पहाड़ों के मुकुटे गहराने लगे। The mountains began to darken और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। At the same time, the lights began to twinkle. Rich पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने? What to say about the beautiful of the rich road and the brightness of the consignment shops? स्काइंडल पॉइंट की बीच से उभरता कोलाहल। स्काइंडल पॉइंट की बीच से उभरता कोलाहल। ये ही गद्यांश है। अब ये गद्यांश से प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में किस समय का वर्णन है? दिए गए गद्यांश का वर्णन किस समय का? सुबह का या शाम का समय? किस समय का वर्णन किया गया है? प्रभात का मतलब मॉर्निंग।
दोपहर, दोपहर का मतलब आफ्टरनून। शाम के सूर्यास्त, द इवनिंग सनसेट। रात्रि, नाइट का। ये 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको मालूम है ना? ठीक है, बोलिए। हाँ, सही। शाम के सूर्यास्त का समय का वर्णन है। शाम के सूर्यास्त का, द इवनिंग सनसेट, द इवनिंग सनसेट, समय शाम के सूर्यास्त का, यही सही उत्तर है। प्रस्तुत पद्यांश में किस समय का वर्णन है? शाम के सूर्यास्त का वर्णन है। ठीक है, सेकेंड वन। सूर्यास्त के समय आकाश कैसे लग रहा था? सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब एट द टाइम ऑफ सनसेट, आकाश कैसे लग रहा था? हाउ इट वॉज द स्काई? गहरे सुनहरी रंग का वो आकाश कैसे लगता था एट द समय, एट द सूर्यास्त के समय? ऑप्शन को देखेंगे। गहरे सुनहरी रंग का, कालिमा लिए, लालिमा लिए, गुलाबी सुनहरी धारियों वाला। ये 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? सूर्यास्त के समय आकाश कैसे लग रहा था? आप बोलिए। हाँ, करेक्ट, गुलाबी सुनहरी धारियाँ वाला, गुलाबी सुनहरी धारियों वाला, यही सही उत्तर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न। शाम के समय वातावरण में क्या बदलाव आया? शाम के समय वातावरण, वातावरण का मतलब क्या? सिचुएशन। शाम के समय वातावरण में क्या बदलाव, क्या बदलाव का मतलब चेंजेस, क्या बदलाव आया? ये प्रश्न के लिए ऑप्शन को देखेंगे। बादल गिर गया, तेज वर्षा होने लगी, वर्षा, वर्षा का मतलब क्या? पानी बरसना, रेन। अंधेरा गहरा गया, अंधेरा का मतलब डार्क। सूर्यास्त होते होते बत्तियां टिमटिमाने लगी। ये चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? शाम के समय वातावरण में क्या बदलाव आया? आप सोचकर बोलिए। ये प्रश्न का सही उत्तर, सूर्यास्त होते होते बत्तियां टिमटिमाने लगी। बत्तियां, द लाइट्स began to twinkle। इसलिए ये ही सही उत्तर है। सूर्यास्त होते होते बत्तियां टिमटिमाने लगी। ठीक है, फोर्थ वन। पद्यांश में किन घूमने के स्थानों का वर्णन किया गया है? किन घूमने के स्थानों का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न के लिए ऑप्शन है। मॉडल टाउन रिच मॉल, या कुफरी रिच मॉल, या रिच मॉल स्काइंडल पॉइंट, या चहल मॉल स्काइंडल पॉइंट। मॉडल टाउन रिच मॉल, कुफरी रिच मॉल, रिच मॉल स्काइंडल पॉइंट, चहल मॉल स्काइंडल पॉइंट। ये 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन रिच मॉल स्काइंडल पॉइंट, यही सही उत्तर है। रिच मॉल, रिच रोड, मॉल शॉप्स, स्काइंडल पॉइंट, ये स्थान के घूमने के स्थानों हैं। ठीक है,
पद्यांश में किन घूमने के स्थानों का वर्णन किया गया है? रिच मॉल, स्काइंडल पॉइंट, यही सही उत्तर है। ठीक है। 5th वन, स्काइंडल पॉइंट का दृश्य कैसा था? स्काइंडल पॉइंट का दृश्य कैसा था? वो स्काइंडल पॉइंट कैसा था? शांत, पीसफुल्लाக இருந்துச்சா? डरावना, फियरफुल, सुहावना, प्लेसेंट, भीड़ भाड़, भीड़ का मतलब क्राउड। ये उत्तर का सही, ये प्रश्न का सही उत्तर क्या है? स्काइंडल पॉइंट का दृश्य कैसा था? आप बोलिए। हाँ, करेक्ट। भीड़ बड़ा, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ का मतलब क्या? क्राउड। स्काइंडल पॉइंट बहुत, स्काइंडल पॉइंट में बहुत भीड़ था, भीड़ भाड़ था, इसलिए भीड़ भाड़ ही सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब ये पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपके वसंत किताब में पृष्ठ संख्या 10, पृष्ठ संख्या 10 में है। आपके बुक पेज नंबर 10, ये पेज नंबर में है ये पाठ का प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न, लेखिका का बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह, इतवार, इतवार संडे, इतवार की सुबह संडे मॉर्निंग, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? क्या क्या काम करती थी? यही पहला प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजे धोती। सिर्फ ये लाइन लिखेंगे तो सिर्फ है, बस है। लेखिका इतवार की सुबह पहले अपना मोजे धोती। टू वॉश हर शूज, सॉक्स। मोजे, मोजे का मतलब क्या? सॉक्स। लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजे धोती, इसलिए कि मैं इसमें पॉइंट कर देती हूँ। पहला पॉइंट एक ही है। पहला पॉइंट आपके क्लास वर्क नोट में पार्ट 2 बचपन, वो शीर्षक लिखने के बाद प्रश्नों के उत्तर हेडिंग लिखना चाहिए। उसके नीचे पहला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? ये प्रश्न लिखना चाहिए। उसके नीचे पहला पॉइंट डालकर लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजे धोती, सिर्फ बस है। दूसरा पॉइंट, फिर जूते पॉलिश करके उन्हें कपड़े या ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमकाती। ये ही दूसरा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट लिखेंगे तो बस है। ठीक है बच्चों? तो और भी एक बार पढ़ेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? पहला पॉइंट, लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजे धोती। लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजे धोती। सेकेंड पॉइंट, फिर जूते पॉलिश करके, जूते, जूते का मतलब क्या? शू। फिर जूते पॉलिश करके उन्हें कपड़े या ब्रश से, ब्रश, ब्रू इस ब्रश, ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमकाती, रगड़ रगड़ कर चमकाती।
ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आपको? क्लास वर्क नोट में ये 2 पॉइंट लिखना ही बस है। ठीक है बच्चों? ठीक है, दूसरा प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। आपके वसंत किताब में पेज नंबर 10 लेंगे तो पहला रोमन एक ही है, प्रश्नों के उत्तर। इसमें प्रश्न 2 वो ही मैं अब पढ़ रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। हमारे समय और तुम्हारे समय में, इन आवर लाइफ टाइम, इन यूर लाइफ टाइम, व्हाट आर द चेंजेस। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती, उनके समय में क्या है और अब वो आइसक्रीम, वो लेखिका के समय में क्या है, गुल्फी है, अब वो आइसक्रीम में बदल गई। वैसा क्या क्या उदाहरण देती हैं लेखिका, इस बात के लिए क्या क्या उदाहरण देती है। यही दूसरा प्रश्न है। मैं और भी एक बार पढ़ूं सेकेंड क्वेश्चन को। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। ये प्रश्न का पहला पॉइंट, लेखिका बताती हैं कि, मैं उसे मार्क कर देती हूँ बच्चों। लेखिका बताती है कि जब वे छोटी थी तब घरों में ग्रामोफोन थे। पहला पॉइंट क्या लिखना चाहिए बच्चों? लेखिका बताती हैं कि जब वे छोटी थी तब घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यही पहला पॉइंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? दूसरा प्रश्न का पहला पॉइंट, लेखिका बताती हैं कि जब वे छोटी थी तब घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, उनके बचपन वाली गुल्फी, उनके बचपन वाली, அவங்க குட்டியாக இருந்தப்ப, அவங்க சின்னதாக இருந்தப்ப இருந்த குல்ஃபி अब आइसक्रीम में बदल गई हैं। இப்போ அது ஐஸ்கிரீமாக மாறி இருக்கு। उनके बचपन वाली गुल्फी अब आइसक्रीम में बदल गई। यही दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, कचौड़ी समोसे अब पैडीज, कसौड़ी समोसे अब पैडीज है। कसौड़ी समोसे अब पैडीज हैं। फोर्थ पॉइंट, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी है। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, और भी एक बार मैं बताती हूँ। सेकेंड प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। हाउ डिफरेंस इन योर टाइम एंड आवर टाइम। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। पहला पॉइंट, लेखिका बताती हैं कि जब वे छोटी थी तब घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यही पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनके बचपन वाली गुल्फी अब आइसक्रीम में बदल गई हैं।
थर्ड पॉइंट, कचौड़ी समोसे अब पाइडीज हैं। फोर्थ पॉइंट, सागदूत, फॉल्ट से और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी हैं। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, पाठ से पता करके लिखो। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। Why लेखिका put the specs। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। आफ्टर पुटिंग द क्लास, हाउ टीज हर कजिन ब्रदर। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उनका उत्तर, लेखिका दिन की रोशनी में काम ना करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। वैसा भी लिख सकता, वो भी करेक्ट ही है। लेखिका दिन की रोशनी में काम ना करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। वैसा भी लिख सकता। और अदरवाइज, लेखिका दिन की रोशनी में काम ना करके, दिन की रोशनी में काम ना करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, जिस कारण आंखों पर बहुत जोर पड़ने से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। वो दिन में काम करने को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण आंखों पर बहुत जोर पड़ने से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उन्हें चश्मा लगवाना पड़ा। ठीक है। लेखिका के चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। ये प्रश्न के लिए क्या लिखना है ना, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वैसा लेखक की चचेरे भाई लेखक को चिढ़ाते थे। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। उसके लिए क्या लिखना चाहिए। लेखिका दिन की रोशनी में काम ना करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, इसलिए लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। बस का ठीक है। वो लिखेंगे आपको, वो भी लिख सकते तो जिस कारण आंखों पर बहुत जोर पड़ने से, आंखों पर बहुत जोर पड़ने से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई, वो भी लिख सकता। वैसा आपको नहीं लिख सकेंगे तो सिर्फ ये पॉइंट भी लिखना। लेखिका दिन की रोशनी में काम ना करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, इसलिए लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। ये लिखेंगे तो भी बस का। ठीक है बच्चों। और दूसरा प्रश्न क्या, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उनके लिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे, वो भी बस का। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे, ये लिखेंगे तो भी करेक्ट ही है। और आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की,
यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, वो भी लिख सकता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ वन, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। मज़ा लेकर हैप्पीली ईट। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती, व्हाट आर द थिंग्स वी लेखिका ईट। उनमें से प्रमुख फलों, उनमें से प्रमुख, प्रमुख का मतलब क्या, फेमस फ्रूट्स, यू राइट दैट फेमस फ्रूट्स आल्सो। बचपन में लेखिका चॉकलेट, फल, चेस्टनट, चने जोर गरम व अनारदाने, अनारदाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। What are the snacks items लेखिका ate in her childhood days। बचपन में लेखिका चॉकलेट, फल, चेस्टनट, चने जोर गरम व अनार दाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। बचपन में लेखिका चॉकलेट, फल, चेस्टनट, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। उन्हें पसंद प्रमुख फलों में थे खट्टे मीठे काफल, रसबेरी और कसमल। उन्हें पसंद प्रमुख फलों में, हर फेवरेट फ्रूट्स, व्हाट आर हर फेवरेट फ्रूट्स, खट्टे मीठे काफल, खट्टे मीठे स्वीट एंड सोर, and काफल, खट्टे मीठे का मतलब क्या, स्वीट एंड सोर, काफल फ्रूट, रसबेरी और कसमल, रसबेरी और कसमल, ये तीनों फ्रूट्स को वो पसंद करती खाती थी। ठीक है बच्चों। बचपन में लेखिका चॉकलेट, फल, चेस्टनट, चने जोर गरम व अनारदाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। उन्हें पसंद प्रमुख फलों में थे खट्टे मीठे काफल, रसबेरी और कसमल। वाह, कसमल का मतलब क्या, और कसमल। बच्चों, ये 4 प्रश्नों को अपने क्लास वर्क नोट में बोलकर अच्छी तरह लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम ये पाठ का मुहावरे को देखेंगे। ये भी आपने क्लास वर्क नोट में लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। मुख में पानी भर आना, उसका मतलब जी ललचाना। मुख में पानी भर आना, उसका मतलब क्या, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट मेड माई मவுத் வாட்டர்। ஜஸ்ட் திங்கிங் இப்போ நினச்சாலே நாக்கில் வாய் எச்சில் ஊறுது அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதுதான் முகமே பாनी भर आना। उसका अर्थ क्या है, जी ललचाना। நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருந்ததுன்னா அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதுதான் मुखमे पानी भर आना, जी ललचाना। ये मुहावरे का अर्थ आप कैसे लिखना है ना, एक मुहावरे देंगे तो वो मुहावरा का अर्थ लिखना चाहिए, उसके लिए एक वाक्य भी लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। मुख में पानी भर आना, उसका मतलब जी ललचाना, ये मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरे के लिए एक वाक्य भी लिखना है।
रसगुल्ले देखकर रसगुल्ला देखकर मेरे मुख में पानी भर आया. रसगुल्लाவை பார்த்தாலே எனக்கு நாக்கில் எச்சில் ஊறும். ओन सेंटेंस लिखेंगे. ठीक है बच्चों. मुख में पानी भर आना उसका अर्थ जी ललचाना. उसका वाक्य कोई भी वाक्य आप लिख सकता. ठीक है बच्चों. रसगुल्ला देखकर मेरे मुख में पानी भर आया. ठीक है. दूसरा अटपटा लगना. अटपटा लगना का मतलब क्या? अच्छा ना लगना. अच्छा ना लगना, अजीब लगना, नल्ला अभी சொல்லுவோம்ல. अटपटा लगना, अच्छा ना लगना. रंग बिरंगे फ्रॉक उस पर अटपटा लग रहा था. रंग बिरंगे फ्रॉक मुझे अटपटा लग रहा था. वो भी लिख सकता. ठीक है. अटपटा लगना मुहावरे का अर्थ अजीब लगना, अच्छा ना लगना. ये मुहावरे का वाक्य रंग बिरंगा फ्रॉक मुझे अटपटा लग रहा था. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट लंगूर की सूरत बनना. लंगूर की सूरत बनना उसका मतलब अजीब शक्ल दिखाना. अजीब शक्ल. शक्ल का मतलब क्या? फेस. शक्ल का मतलब क्या? फेस. लंगूर की सूरत बनना. फेस मंकी மாதிரி இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க. लंगूर की सूरत बनना. अजीब शक्ल दिखना. चश्मा लगाकर तो लेखक की सूरत कोई भी नाम लिख सकता. स्नेहा की सूरत लंगूर की तरह लगती है. चश्मा लगाकर तो स्नेहा की सूरत लंगूर की तरह लगती है. ठीक है बच्चों. ये वीडियो को देखकर आप क्या क्या करना है? गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना. वो क्लासवर्क नोट में नहीं लिखना चाहिए. वो पाठ का प्रश्नों के उत्तर कितने प्रश्न हैं? सिर्फ 4 प्रश्न ही हैं. वो क्लासवर्क नोट में लिखना चाहिए. उसके बाद ये पाठ का मुहावरे ये दोनों रोमन को आपके क्लासवर्क नोट में लिखना चाहिए. ठीक है बच्चों. धन्यवाद बच्चों.